तो डियर स्टूडेंट, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 था पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर हो द वैल्यू ऑफ वाई आर। तो पॉइंट ए दे रखा है, हमें बी दे रखा है, जो सर्कल के ऊपर है और सर्कल का सेंटर हमें ये दे रखा है। तो पहले इसको डायग्राम बना के समझ लेते हैं। तो सर्कल का सेंटर यहाँ ले लेते हैं और ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन समझो ध्यान से। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -1, एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है 5, 7। सर्कल का सेंटर है वो, उसके कोऑर्डिनेट है 2, -3y। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस का कोई पॉइंट है तो ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं, ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है। अगर ये सर्कल का रेडियस है तो इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ओ ए बराबर हो गया ओ बी के। अब एक पॉइंट ओ यहाँ पर है जिसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक पॉइंट ए यहाँ पर है जिसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो क्या हम ओ ए नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 OA के केस में समझो, OA के केस में एक O पॉइंट है, एक A पॉइंट है। तो O पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -3y। A पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है? -1, y। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए मैं इसको x1 इसको y1 मान लेता हूँ, इसको x2 इसको y2 मान लेता हूँ। लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो एक्चुअल में ये OA है, तो OA लिख देते हैं हम यहाँ पे D की जगह। तो x2 क्या है मेरा? -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा? y2 है y -3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइड में हम OB के लिए भी लेके चलते हैं। देखो, इसमें कोई गलत नहीं है अगर हम साइड बाई साइड लिख दें तो, लेकिन आपको सीक्वेंस में लिखना है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ साइड में लिख दूँगा। चलो पहले मैं OA की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो OA आ गया मेरे पास क्या? -1 -2 माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y, ये वाला माइनस का साइन इस वाले माइनस के साइन को पॉजिटिव कर देगा, तो ये हो जाएगा y + 3y का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस y + 3y 4y का होल स्क्वायर। तो OA की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट में 9 + 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास OA की वैल्यू आ गई। अब OB समझो, 4 OB का केस कैसा है? ये सेंटर है O और यहाँ से सर्कमफ्रेंस पे एक B पॉइंट है, तो ये O हो गया, ये B हो गया। O के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सेम है 2, -3y। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, y। तो OB को निकालने के लिए मुझे फिर से x1 y1 x2 y2 लेना पड़ेगा। तो मैं इसको x1 इसको y1 ले लेता हूँ, इसको x2 इसको y2 ले लेता हूँ। देखो, अगर आप इसको x1 y1 ले लोगे, इसको x2 y2 ले लोगे, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक, तो OB के केस में x2 मतलब -1 -2। ठीक है, नहीं, एक गलती होगी। B के कोऑर्डिनेट -1, y नहीं है, B के कोऑर्डिनेट है 5, 7। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलती हो जाती है। तो 5, 7, तो x2 की वैल्यू 5 है और y2 की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा 5 - 2। ठीक है, प्लस 7, y2 मतलब 7 -3y का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो OB = 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस, देखो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 7 + 3y का होल स्क्वायर। तो OB = रूट में 9 + 7 + 3y का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसमें a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो 9 + a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो 7 का स्क्वायर 49
3y का स्क्वायर तो 9y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 तो ये 14 हो जाएगा, 14 इंटू 3 42 हो जाएगा, तो 42y ये मेरा आंसर आ गया OB का। अब क्योंकि मैंने ऊपर ही बोल रखा है कि OA बराबर है OB के, तो मैं इस OA की वैल्यू को इस OB की वैल्यू के बराबर रख रहा हूँ, तो लिख देता हूँ हैंस OA इक्वल है OB के, तो रूट में 9 प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू है रूट में 9 प्लस 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42y। ठीक है, तो इस वाले रूट से ये वाला रूट कट जाएगा। अब यहाँ बचा 9 प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42y। इस वाले 9 से ये वाला 9 कट गया। अब ये प्लस का 9y स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और ये 42y को भी इधर लिया तो माइनस का 42y, और कुछ कांस्टेंट नंबर बच रहा है प्लस का 49 इसको 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 16y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर जाएंगे तो क्या बचेगा 7y स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचेगा 7y स्क्वायर माइनस का 42y माइनस सॉरी ये प्लस का 49 इधर आके माइनस का 49 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 49 इसको 0। अब देखो सब में 7 कॉमन है, 7 बाहर लिख लो, अंदर बचेगा y स्क्वायर माइनस 7 6 जा 42 तो 6y और 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। ठीक है, इसको 0। तो अब इस 7 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करो तो -6 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 7 आ जाए। तो देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आनी चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ से जो नंबर बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, पेज में जगह थोड़ी कम बची है तो समझना इसको ध्यान से। तो अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, y कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा y माइनस 7। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1 कॉमन ले सकता हूँ, 1 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा y माइनस 7। देखो इसको 0 चल रहा है। अगर ये ब्रैकेट वाली चीज़ें दोनों सेम आ रही हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो y माइनस 7 हो गया और एक फैक्टर y प्लस 1 हो गया इसको 0। तो y की यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, जो बच्चे पूछ रहे थे ना y की 2 वैल्यू कैसे आएंगी आज टेस्ट में, तो ऐसे आएंगी। तो एक वैल्यू y की 7 आ जाएगी और एक वैल्यू y की -1 आ जाएगी। तो देखो तो -1 और 7, तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लो ये कैसे हुआ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोल रहा है एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ 2, -3 एंड 5, 6 इन रेशियो। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैं क्लास में भी समझा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो एक पॉइंट है 2, -3, तो एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे -3, तो मान लो कुछ यहाँ पे होगा ये 2, -3। और एक है 5, 6, तो 5 क्या है, एक्स एक्सिस पे भी 5 है, और एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 6 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 5 मान लो यहाँ होगा, वाई एक्सिस पे 6 मान लो यहाँ होगा, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे 5, 6 इस तरह से होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन किया गया, तो इन दोनों को जब ज्वाइन किया गया तो इस एक्स एक्सिस ने इस लाइन को, ये इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन मतलब जो लाइन है इस पॉइंट पर काटा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट ने इस लाइन को किस रेशियो में काटा है, किस रेशियो में, 1:2 है या 2:1 है या 2:5 है या 5:2 है, ये हमें बताना है।
तो समझो ध्यान से इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज के मतलब टेस्ट कभी भी हुआ हो तो टेस्ट का ही क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। तो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स को मैं बोल देता हूँ ए बी, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एम एन पी क्यू कुछ भी बोल सकते हो आप। और मैंने ए पॉइंट को मान लिया 2,-3 और बी पॉइंट को मान लिया मैंने 5,6। बीच में कोई पॉइंट होगा पी, ठीक है, बीच में कोई पॉइंट है पी। और मैंने मान लिया कि भाई ये इस पी पॉइंट में इसको किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा। अब मुझे नहीं पता वो क्या रेशियो है, लेकिन फिर भी डिवाइड उसने किया होगा, ठीक। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि अगर पी पॉइंट है और पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स पे तो कुछ वैल्यू इसकी होगी, लेकिन वाई की इसकी 0 होगी। तो पी की वैल्यू मुझे पता है x,0। और मैंने मान लिया कि भाई इसने जो जिस रेशियो में डिवाइड किया है वो रेशियो है k/1, ठीक है। आप m/n भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आंसर उससे सेम ही आ जाता है। अब देखो मुझे पता है कि अगर मुझे रेशियो दे रखा हो, जो कि मैंने अपने आप लेट किया, लेट द पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन k/1, ये मैंने खुद से लेट किया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि यार ये तो x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x है और ये y है, ठीक है। तो y की वैल्यू मुझे पता है 0, और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब मुझे रेशियो पता हो तो y निकालने का फॉर्मूला होता है y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है भाई। लाइट आ गई, चलो थोड़ा सा उजाले में पढ़ो। तो m1y2 प्लस ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम चाहें तो k को m1 बोल सकते हैं और 1 को m2 बोल सकते हैं, और y हमारा क्या है 0, तो y की जगह 0 रख दिया, m1 की जगह k, y2 की जगह 6 प्लस m2 की जगह 1 और y1 की जगह -3, ठीक है। अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k+1। देखो k+1 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 × k+1 = 6k प्लस, अच्छा ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका 6k -3। अब -3 को इधर लिया हो तो ये +3 हो जाएगा, इसका 6k। तो k = 3/6, इसको काटूंगा 1/2। तो k की वैल्यू मेरी कितनी आई है 1/2। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने रेशियो लेट किया था कि भाई AP अपॉन में PB, ध्यान से समझना, AP को मैंने क्या लेट किया था, k है, और PB को क्या लेट किया था 1 है, तभी तो k रेशियो बनाया था। तो AP अपॉन PB को मैंने क्या लेट किया था k/1। k की वैल्यू क्या आई है 1/2 अपॉन में 2, 1/2 के होल अपॉन में 2। अब देखो 1 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आएगा 1/2। तो AP अपॉन PB का रेशियो क्या है 1/2। तो यही वो रेशियो है जिस रेशियो में इस x पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड किया था। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, और बुक के इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नंबर A करेक्ट है, ठीक है। तो आप देख लो इस चीज़ को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पेज पलट लेते हैं ना। देखो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन उतारना है तो आप वीडियो रोक के उतार सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। ये तो कोई ट्राइंगल है, उसकी 3 वर्टिस मतलब 3 कोने होते हैं, सिंपल सी बात है, जो एंगल बनाते हैं वो उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, और बता रहा है कि उसका पूछ रहा है कि उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, और जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से क्वेश्चन को और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ का कोई रोल है इसमें। देखो पहला वर्टिस क्या है 0,4। तो 0,4 का मतलब क्या है,
कि एक्स एक्सिस पे तो 0 है लेकिन वाई एक्सिस पे 4 है, तो मान लो यहाँ कहीं होगा ये 0,4, ठीक है। और फिर ये मैंने ये मान लिया, और फिर बी है 0,0, तो बी है 0,0 मतलब ओरिजिन पे है। दूसरा वर्टिस कहाँ है? ओरिजिन पे। और तीसरा कहाँ है? 3,0, तो तीसरा है 3,0 मतलब एक्स एक्सिस पे 3 होगा और वाई एक्सिस पे 0, तो 3,0। अब आप ध्यान से समझो, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब किस किस स्टूडेंट को ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? क्योंकि हमें पता है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आप ध्यान से समझो, ओरिजिन से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इसको मैं ABC बोल देता हूँ, ये C वाला पॉइंट है, तो B पॉइंट यहाँ पे है, C पॉइंट यहाँ पे है, तो X पे हम कितने चले हैं? 3 यूनिट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 यूनिट। ध्यान से समझना। ऐसे ही Y पे हम 4 यूनिट चले हैं, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? 4 यूनिट, ठीक है। अब हमें पता है कि ये बेस मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये क्योंकि 90 डिग्री का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूस हम निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर, AC मतलब ये हाइपोटेन्यूस, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB मतलब कि ये परपेंडिकुलर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC निकालना है तो रूट इसके ऊपर आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB हमने कितना निकाल दिया? AB है भैया 4 यूनिट, तो 4 लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 3 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू 4 4 जा 16 और 3 3 9, तो रूट में 25 आ जाएगा प्लस करके, तो AC की वैल्यू आ गई 5 यूनिट। अब हमारे पास AB भी है, AB कितना निकाल लिया हमने यहाँ से? 4 यूनिट। BC भी है कितना? 3 यूनिट, ठीक है। और हमारे पास क्या है? और हमारे पास AC भी निकल आया। AC कितना आ गया हमारा भाई? AC आ गया हमारा 5 यूनिट, तो AC हमारा 5 यूनिट। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू AB साइड प्लस BC साइड प्लस AC साइड, तो हो जाएगा 4 + 3 + 5 यूनिट, तो 4 + 3 7 और 7 + 5 11, 7 + 5 11 नहीं 12 यार, हाँ 5 और 3 8, 8 4 12, हाँ ठीक है 12 यूनिट। कभी कभी छोटी छोटी कैलकुलेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। चलो, तो इसे एक बार आराम से देख लो, जिसे उतारना उतार लो, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इन विच क्वाड्रेंट लाइज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये इन रेशियो दिस। देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले देखना क्वाड्रेंट की बात की, तो पहले तो हमें क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, मतलब कोई ग्राफ है, ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एक पॉइंट तो है इसमें, एक पॉइंट तो है इसमें 8, -9, तो एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे -9 है, तो हम मान लेते हैं कुछ यहाँ होगा, ठीक है। ये बस समझने के लिए, ये ऐसा तुम्हें इसमें करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ए बोल देता हूँ। और एक पॉइंट है 2,3, तो एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 3 होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे होगा 2,3, ठीक। अब देखो हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो उसने बोला है कि ये लाइन को ज्वाइन किया गया। अब इस लाइन को, अरे इस लाइन को 1:2 में बांटा गया, ठीक है। तो इस लाइन को 1:2 में बांटा गया, तो जिस पॉइंट ने इसको 1:2 में बांटा, तो वो पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। तो चलो इसको, वैसे तो मुझे दिख भी रहा है कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं इसे अलजेब्रिकली मतलब कि सॉल्यूशन के हिसाब से करूँगा, ठीक है। तो
बना लेते हैं हम नॉर्मली। एक लाइन बनाएंगे पहले। एक पॉइंट है हमारे पास 8, -9, 8, -9। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, और दूसरा पॉइंट दे रखा है मेरे को 2, 3 इस पर, और एक पॉइंट कहीं बीच में रहा होगा, ठीक है, इसको मैं पी बोल देता हूँ। इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x, y, और इसने जो इस लाइन को है वो किस रेशियो में बांटा, 1:2 में, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 है और इसके आगे ये 2 है, ठीक। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें x और y निकालने के फॉर्मूले पता है, तो हम उसकी मदद से निकाल देंगे। अब देखो, इसको मैं m1 मान लेता हूँ, इसको मैं m2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये x1 होगा, ये y1, ये xy, और ये x2, y2, ठीक है। और हमेशा इसी तरीके से आप इसको नेमिंग दोगे, ठीक। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 क्या है हमारा 1, x1 क्या है हमारा 8, प्लस m2 क्या है हमारा 2, x1 क्या है हमारा, क्या है भाई x1 m1 x2 बोल, तो यहाँ पे 2 आया, देखो गलती कर दी ना, जल्दीबाजी में। m1 और x2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 8 अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये तो 3 हो जाएगा। y इक्वल्स टू m1 क्या है मेरा 1 है, और y2 क्या है मेरा 3 है, प्लस m2 क्या है मेरे पास, m2 2 है, और y1 क्या है मेरे पास -9 है अपॉन में 3। तो बस इसी को सॉल्व करना है उनको, तो ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 2 8 16/3, ठीक है। और y इक्वल्स टू 3 1 3, और -9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18, तो प्लस का साइन अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा माइनस में अपॉन 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/3, और y की वैल्यू आ जाएगी 3 - 18, तो ये आ जाएगा माइनस का 15/3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6, और y की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी 5, तो -5 ऑप्शन। तो ये जो P पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट वो क्या है 6, 5, 6, -5, ठीक है, क्योंकि -15 था ना। अब देखो x की वैल्यू तो कैसी है, पॉजिटिव है, y की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो मैंने बताया था कि x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, 4th क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि P पॉइंट लाइज इन P पॉइंट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अच्छे से देख लो इसको, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें। तो फाइंड करने हैं हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जो कि PQ लाइन के ऊपर है, ठीक है। सच दैट PQ इक्वल्स टू 2QR, इस तरह से फाइंड करने हैं कि जो PQ है वो कितने के बराबर है, 2QR के बराबर है, ठीक है। तो यहीं से जो हमें चीज़ गिवन होती है, यहीं से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो मैं x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दिखाता हूँ, ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए दिखाता हूँ, ताकि तुम समझ पाओ कि ये एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। ऐसा हमें करना नहीं होता। तो एक पॉइंट है P है -2, 5, -2 x एक्सिस पे है और y पे 5 है, तो मतलब कुछ यहाँ पे जाके -2, 5 इस कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये होगा पॉइंट। फिर Q पॉइंट है हमारे पास 3, 2, तो 3, 2 x एक्सिस पे 3, y पे 2, तो कुछ यहाँ पे होगा 3, 2, इसको ज्वाइन किया गया, ठीक है। इसको ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है।
और इसको एक पॉइंट है जिसने कुछ इस तरह से डिवाइड किया है कि पी क्यू जो बना है, पी आर सॉरी, बीच में कोई पॉइंट है आर, तो पी आर जो है वो 2QR के बराबर है। तो समझो इसे ध्यान से, वैसे ही थोड़ा इधर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे कर लेंगे, समझ लेंगे। देखो इसने क्या बोला, पी आर इक्वल्स टू 2QR। तो बस यही चीज़ मुझे मिल गई, तो इसी से मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना शुरू करूँगा। अब देखो 2 और QR आपस में मल्टीप्लाई में, तो QR को मैं इधर ले जाता हूँ, तो PR अपॉन QR इक्वल्स टू 2/1। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, यहाँ पे एक पॉइंट है R, तो PR की वैल्यू है 2 और R QR बोल दूँ या RQ बोल दूँ, इसकी वैल्यू, इसका रेशियो है 1। तो 2:1 में मतलब ये डिवाइड किया है इस R पॉइंट ने। तो मुझे इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, कर देते हैं। देखो तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मुझे दे रखे हैं -2,5, तो -2,5 R के XY मानते हैं, और Q पॉइंट के भी दे रखे हैं मुझे 3,2। तो ये हमारा x1 y1, ये xy है, और ये हमारा x2 y2, और ये हमारा m1 हो गया, और ये हमारा m2 हो गया। देखो कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से हमें सहूलियत ये रहती है कि हम इनकी वैल्यूज़ वैसे भी लिख लें कि m1 इक्वल्स टू 2, m2 इक्वल्स टू 1, x1 इक्वल्स टू -2, y1 इक्वल्स टू 5, x2 इक्वल्स टू 3, और y2 इक्वल्स टू 2। ये नहीं भी लिखोगे तब भी ऐसा नहीं कि कोई नंबर कट जाएंगे, और लिख दोगे तो ऐसा नहीं है कि इससे कुछ ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इससे आपकी गलती के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आपको वैल्यूज़ यहाँ नहीं ढूंढनी पड़ती, यहीं मिल जाती हैं, जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है इनको समझना या लिखना। तो अगर R ये है तो X हमें रेशियो भी पता है, अब हम X निकालेंगे तो X की वैल्यू कैसे निकलती है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 क्या है 2 है, x2 क्या है 3 है, प्लस m2 क्या है 1 है, और x1 क्या है -2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो 2 से 6 प्लस 1 इंटू -2, तो ये -2 आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। सबको आ रहा है ना समझ में? जिसे समझ नहीं आ रहा वो एक बार फिर से इसको बैक करके देख लेना वीडियो को। अब देखो y के कोऑर्डिनेट निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y इक्वल्स टू m1 क्या है, m1 है 2, y2 क्या है, y2 भी 2 है, प्लस m2 क्या है, m2 1 है, और y1 क्या है, y1 है 5 अपॉन में 3। तो y इक्वल्स टू 2 या 4 प्लस 5/3, तो y इक्वल्स टू 9/3, तो y इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो कुल मिला के ध्यान से समझो, कुल मिला के जो R पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4/3, 3। अब ये इसने हमसे पूछा था कि भाई उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो जिसने ये काम किया है। ये काम क्या, इस PQ लाइन को 2:1 में डिवाइड किया। अब ये रेशियो निकालना आपको आना चाहिए, अगर ये आ गया तो आप इस क्वेश्चन में कर लोगे, नहीं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप इसे उतार लो फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट अ पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक लाइन है जो y एक्सिस और y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे, P एंड Q पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। मतलब y एक्सिस को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और x एक्सिस को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इफ़ 2,-5, एक पॉइंट है 2,-5 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये P और Q को ज्वाइन करने को जो लाइन बनेगी उसका मिड पॉइंट है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, तो P और Q का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो ये लगता था ऐसा है क्वेश्चन कि हमें कुछ दे नहीं रखा,
लेकिन जब हम अपना पेन चलाना शुरू करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यार दे तो रखा है, देखो ये कैसा है, मैंने ये समझाया भी था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो एक वाई एक्सिस पे एक पॉइंट पर काटा है और एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पर काटा है, ठीक है, ध्यान से समझो किस, और उसका मिड पॉइंट क्या है 2,5। अब ध्यान से समझो, मिड पॉइंट है 2,-5, 2,-5, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। और ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब कि लाइन कैसी जा रही होगी? लाइन जा रही होगी ऐसे, इसने यहाँ पे इसको y एक्सिस पे काटा और यहाँ पे इस पे x एक्सिस पे काटा, और यहाँ पे कहीं पे बीच में मिड पॉइंट होगा जो होगा 2,-5, ठीक है। वैसे ये अलग तरीके से बनेगा, लेकिन मोटा मोटा फिगर ये इस तरीके से ही लेगा कि भाई इस तरह से एक मोटा मोटा फिगर होगा। तो आपको पता है कि अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो y की तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x की कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, मतलब x 0 होगा। तो मैं इस पॉइंट को ये मान लेता हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और y की वैल्यू y होगी, कुछ ना कुछ होगी, मान लेते हैं। ऐसे ही ये पॉइंट b मान लेते हैं। तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे x की तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। तो x की तो कुछ वैल्यू होगी, हमने x मान ली, और y की कुछ वैल्यू होगी, हमने 0 मान ली, ठीक है। तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं, जो हमने इसमें डायग्राम में बनाया, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे ए पॉइंट है, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 0,y, ठीक है। ऐसे ही लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज x, 0। अब आप ध्यान से समझो, देखो ये बहुत ही इजी हो गया अब ये क्वेश्चन। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बीच में पॉइंट इसे हम सी बोल देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,-5। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,y। वाई की वैल्यू नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे, और जैसे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें एक्चुअल में a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और हमने थोड़ी सी गलती ये कर दी है कि हमें क्वेश्चन में गिवन था p एंड q, तो ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा q हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद बोल रखा है, ठीक है। तो ये हमारा p पॉइंट और ये हमारा q पॉइंट, तो ये p पॉइंट और ये q पॉइंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ना बोला होता तो हम ए भी ले लेते और ऐसे भी कर देते, तब भी कुछ गलत नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमने मेंशन कर ही दिया था इस चीज़, कोई बात नहीं। चलो अब देखो, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया। अब इसमें हमें दे रखा है कि 2,-5 ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब कि इसका रेशियो क्या होगा? जब भी मिड पॉइंट की बात होगी तो रेशियो ऑलवेज 1:1 होगा, ठीक है। तो m1 m2 क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा, ठीक है। और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हुए हैं, मतलब निकाल लिया हमने x, 0। अब ये हो गया हमारा x1 y1, ये xy, और ये हो गया हमारा x2 y2, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि जब भी मिड पॉइंट का केस आएगा तो मिड पॉइंट के केस में ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये इसमें थोड़ी सी फॉर्मूला मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो देखो, पहले हम x निकालते थे, m1 देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या किया था कि हमारे पास अलग अलग रेशियो थे, m1 का रेशियो अलग था, m2 का रेशियो अलग था, तो हम वहाँ पे m1 m2 की वैल्यू लेते थे, मैंने आपको क्लास में बताया। लेकिन अब m1 और m2 की रेशियो सेम हो गई है, c मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट के केस में हम m1 m2 को कंसिडर नहीं करते थे। हम x की वैल्यू कैसे निकाल लेते थे? x2 + x1/2, और y की वैल्यू कैसे निकाल लेते थे? y2 + y1/2। हमने m1 m2 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई x2 से होगी तो वो x2 ही आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई m2 से होगी तो वो x1 की मल्टीप्लाई m2 से होगी तो वो x2 ही आ जाएगा। कंफ्यूज कर दिया तुमने, कोई बात नहीं, देखो सुन ध्यान से। तो ये हमने फॉर्मूले निकाल रखे थे। जब भी मिड पॉइंट का केस होगा आप रट लो कि x की वैल्यू ऐसे निकलेगी और y की वैल्यू ऐसे निकलेगी। x की वैल्यू हमें दे रखी है पहले से, और y की वैल्यू हमें पहले दे रखी है, तो बस वैल्यू पुट कर दो, अब हो गया काम।
तो x की वैल्यू क्या है 2 है, x2 क्या है हमारे पास, x2 है x प्लस x1 क्या है हमारे पास 0 अपॉन में 2, ठीक है। y इक्वल्स टू y2 क्या है हमारे पास 0 प्लस y1 क्या है मेरे पास y अपॉन में 2, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -5, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, कोई बात नहीं, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है -5 इक्वल्स टू 0 प्लस y अपॉन में 2 को इधर ले जाओ तो y 4 इक्वल्स टू एक्स, और ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू वाई, 0 प्लस वाई वाई होगा और 0 प्लस एक्स एक्स होगा। तो x की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 4 और y की वैल्यू आ गई मेरे पास -10। तो बस C पॉइंट जो था जिसने इस लाइन को बीच पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था उसकी हेल्प से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। देखो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे क्या 0, y, तो एक्चुअल में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएंगे 0, -10, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x, 0, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x की वैल्यू 4, 0। तो यही हमारा आंसर था, मतलब आंसर है, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो आप इसे देख लो आराम से और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ पॉइंट सी डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो ए एंड बी पॉइंट से कोई लाइन बनाई थी, सी पॉइंट ने उसको इंटरनली डिवाइड किया 3:4 में। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो पहले पेन चलाओ तो सही, जब तो आएगा आइडिया कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो एक लाइन है ए से बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,5, लिख दो 2,5। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, ठीक है। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं हमें, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 2, ठीक है। और इसने ये भी बता रखा है किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो रेशियो भी बता रखा है कि यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, क्योंकि इसने बोल दिया कि 3:4 में डिवाइड किया है। ए से बी की तरफ जाती है, ए से बी की तरफ जाती है, 3:4 में डिवाइड किया। तो बस हो गया क्वेश्चन। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। मतलब x2 की जगह हम x रखेंगे और y2 की जगह हम y रखेंगे, और यही हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी m1 x2 प्लस m2 x1। देखो फॉर्मूला ना जब मैं बोला करूँ तो मेरे साथ बोल लिया करो, याद हो जाएंगे तुम्हें भी। y की वैल्यू कैसे निकलेगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है सिस्टी। तो m1 क्या है, m1 है 4, नहीं देखो गलती होगी ना फिर से। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हम ना m1 ये सब इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो m1 क्या है हमारा 3 है, m2 क्या है हमारा 4 है, x1 क्या है हमारा 2 है, y1 क्या है हमारा 5 है, x क्या है हमारा -1, y क्या है हमारा 2, x2 क्या है, x2 की जगह हम x रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान से रखेंगे क्योंकि यही है जो हमारा खेल बिगाड़ता है। चलो तो हमने लिख लिया, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो m1 की जगह हम 3 रखेंगे, x2 की जगह हम x रखेंगे, m2 की जगह हम 4 रखेंगे और x1 की जगह 2 रखेंगे। अपन में m1 प्लस m2 मतलब 3 + 4 7, और x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह -1, तो -1 = 3 × x 3x प्लस 4 × 2 8 अपॉन में 7, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7 = 3x प्लस 8 प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, -8 = 3x। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -15 और = 3x। अब 3 इधर आ जाएगा तो -15/3 = x, तो कट जाएगा तो -5 = x, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई, इस वाले x की, ठीक है, इस वाले x की वैल्यू पता चल गई।
तो वाई की भी निकाल लेंगे जब एक्स की पता चल गई है तो वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, m1 क्या है हमारे पास 3 है, y2 क्या है हमारे पास y है, m2 क्या है हमारे पास, m2 हमारे पास 4 है और y1 क्या है हमारे पास 5 है। ठीक है, फोन में m1 प्लस m2 मतलब 7, तो 2 इक्वल्स टू 3y प्लस 4 5 जा 4 20 7, तो 7 बजे जाएगा तो 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 3y प्लस 12, 14 इक्वल्स टू 3y प्लस 12 28, 12 नहीं है 20 इधर जाएगा तो 14 माइनस 20 इक्वल्स टू 3y, तो ये आएगा -6 इक्वल्स टू 3y, तो y इक्वल्स टू -6/3, तो y इक्वल्स टू -2। देखो आप करोगे तो -2 इक्वल्स टू y आएगा, मैंने कर दिया 2y इक्वल्स टू -2, इसमें कोई गलत नहीं है, मैंने कोई गलत यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो यही x और y की वैल्यू तो हमें निकालनी थी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, तो हम लिख देंगे एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे। देखो मेरे पास तो जगह कम बची है, लेकिन आप लिख दोगे। अच्छा ये कॉपी नीचे हो गई थी जब मैंने सॉल्व किया था, तो चलो एक बार फिर से समझ लो। हमने कुछ नहीं किया, बस जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं, ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं उन्हीं वैल्यूज़ को हमने रख के यहाँ पे x की वैल्यू आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। तो अब आप देख लो इसे आराम से। ठीक है, उसके बाद जब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ b पॉइंट इस x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया। देखो मेन काम क्या है, मेन काम है ये ऊपर वाला, ये मेन काम है। अगर आपने ये कर लिया, ये समझ लिया, तो यहाँ तो बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब फटाफट से इसे उतार लेना जिसको उतारना है, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABCD ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 3 यूनिट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर वर्टिसेस, अदर वर्टिस के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें फिगर भी दे रखा है, तो इस फिगर को एक बार फिर से कॉपी में बना लेंगे अच्छे से समझने के लिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये वो पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें डायग्राम बना रखा है AB 2,0 5,0 और ये C पॉइंट है इसका x, y। ठीक है, ये भी 3 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। गिवन है कि ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स कैसी होंगी, बराबर होंगी। चलो, तो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन होगा। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर AB बराबर होगा BC के और BC बराबर होगा CA के, तो कुल मिला के AB और CA भी बराबर होगा और BC और CA भी बराबर होगा, मतलब ये तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगे। लेकिन हमें काम किस चीज़ से है, हमें काम है AC से और BC से, इन दोनों से काम है। ठीक है, AC से और BC से हमें दोनों को काम है। क्यों काम है, क्योंकि हम AC को कंप्यूट करेंगे और BC को कंप्यूट करेंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी निकल के, जहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें यही निकालना है C, भाई A पॉइंट के भी हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, B के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो C पॉइंट बचा है, इसी के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, तो इसी के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो मुझे पता है कि भाई AC बराबर है BC के साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। अब यहाँ पे जो AC निकलेगा वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा और BC भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा। तो AC निकालने के लिए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, ये x1 y1 हो गई, ये हमारे x2 y2 हो गई। ठीक है, दूसरी तरफ BC की लेंथ निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए B की वैल्यू होगी हमारे पास 5,0
ये हमारे x1 y1 हो गए, और ये एक्चुअल में c है, ठीक है। और c की वैल्यू होगी हमारी x, y, ये हो गया हमारे x2 y2, ठीक है। तो रूट के अंदर अब डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर उसमें दिक्कत है, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बी सी भी चलेगा ऐसे ही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो आपको कैसे करना है, आपको पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखना, मतलब इक्वेट करना, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू रूट में x2 क्या है मेरे पास, x माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 मेरे पास 0 है, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू x2 क्या है मेरे पास, x माइनस x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास, y, और y1 है मेरे पास 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको, ए सी इक्वल्स टू रूट के अंदर एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 माइनस प्लस नहीं माइनस 2ab 4x हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। वाई माइनस 0 वाई होगा तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी इक्वल्स टू रूट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 25 और माइनस में 10x प्लस में वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ए सी बराबर है बी सी के, तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के सामने रख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर। अब इस रूट से ये वाला रूट कट जाएगा, इस वाले इस स्टेज पे मुझे नहीं काटना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता। यहाँ पे बचा है 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो इसको 25 को इधर लिया तो 4 माइनस 25 माइनस 4x माइनस के 10 को इधर लिया प्लस के 10x प्लस के वाई स्क्वायर, और ये वाला वाई स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 4 माइनस 25 कितना होता है, 4 माइनस 25 माइनस का 21 इक्वल्स टू नहीं माइनस का 4x प्लस का 10x, तो प्लस का 6x हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा कंजस्टेड करूँगा, लेकिन आप क्योंकि पहले से देख रहे हो तो आप समझ जाना इस चीज़, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास 21 प्लस 6x इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस के 21 को मैं राइट हैंड साइड को भेजूँगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 21/6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 6 3 7 21, तो x की वैल्यू आ गई 7/2। अब इस x की वैल्यू को ध्यान से समझो, इस x की वैल्यू को आप कहीं भी रख दो, कहीं भी रखने का मतलब क्या है, या तो आप यहाँ पर रख दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर रख दोगे तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी वाई की, मतलब जहाँ पर वाई मौजूद है, जहाँ पर वाई मौजूद है वहाँ पर आप इसको रखोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये काम तुम पे छोड़ दूँ, चलो आप एक काम करो, पहले दिमाग लगाओ। तो ये मैं कॉपी पर नहीं करता, देखो ध्यान से समझिए। तो मैंने क्या किया, ये कॉपी नीचे हो गई थी, इस वाले रूट से ये वाला रूट कटा, इस वाले स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कटा, इस वाले वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर यहाँ पे जाके कट गया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू देखो, यहाँ पे बचा माइनस का 21 प्लस 6x बराबर 0, और यहाँ पे बचा 6x इक्वल्स टू 21, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7/2। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू आगे पुट करेंगे और वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ए सी निकाला है मैंने, ए सी क्या है मेरे पास, यहाँ देखो बस, ए यहाँ पे इस स्टेज पे ए सी है मेरे पास
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। एक्चुअल में ए सी की वैल्यू है कितनी, ए सी की वैल्यू 3 यूनिट है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए सी की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ रूट के अंदर। एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर से मुझे इस रूट को हटाना है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7/2 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 9 इक्वल्स टू, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो एलसीएम ले लूँगा, तो 2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 9 इक्वल्स टू 7 माइनस 4 3/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और 9 इक्वल्स टू, इसको ओपन करूँगा तो 9/4 का 4 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे, 9 माइनस 9/4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लूँगा तो 4 9 जो 36 माइनस 9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब और ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, दिख रहा है ना भाई, हाँ दिख तो रहा है। चलो तो 36 माइनस 9, तो 36 माइनस 9 होता है 27, ठीक है। ये हो जाएगा 27/4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। और वाई की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट आ जाएगा, इधर रूट आ गया 27/4 इक्वल्स टू वाई। देखो मैं 27 के ऊपर अलग से रूट लगा सकता हूँ और 4 के ऊपर अलग से रूट लगा सकता हूँ। तो 27 को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा ना तो ये आ जाएगा मेरे पास 3√3, और 4 को सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2। तो वाई की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इतना कुछ नहीं है कि इसे हम कर नहीं सकते। तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो एक्स की वैल्यू 7/2 आ गई और वाई की वैल्यू 3√2/2 आ गई। तो अच्छे से इसको समझना है और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डराने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल दे दिए गए, पी ए बी और ए बी इधर पता नहीं, मतलब कोई हमें कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही तरीके से नहीं दिया गया। तो इसमें हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार इसे कैसे करेंगे। लेकिन ध्यान से समझो, जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे इसे लिखते तो जाओ कम से कम, जब भी आपको पता चल जाएगा। एक पॉइंट है ये बी पॉइंट तक गया है, ठीक है। ए पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3a + 1 - 3, और बी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8a, 5, और एक पॉइंट है बीच में P, ये P पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 9a - 2 - b, ठीक है। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और इस P पॉइंट ने इस AB लाइन का 3:1 में, मतलब 3 यहाँ से यहाँ तक और 1 यहाँ से यहाँ तक, इस रेशियो में इसे डिवाइड किया। तो इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। देखो हमें M1 M2 भी दे रखा है, हमें X और Y भी दे रखा है, हमें X2 Y2 भी दे रखा है, हमें X1 Y1 भी दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है। तो हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ही तो लगाना, तो वही लगाएंगे और वहीं से ये आंसर आ जाएगा। देखो x की वैल्यू कैसे निकलती है, x की वैल्यू निकलती है m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। तो पहले x को ही निकाल लेते हैं, ठीक है, बाद में आगे करेंगे। तो x की जगह मुझे क्या दे रखा है 9a - 2, ठीक है। और m1 की जगह क्या है, m1 है मेरे पास 3, x2 क्या है, x2 है मेरे पास 8 है, प्लस m2 क्या है मेरे पास 1, और x1 क्या है मेरे पास 3a + 1 अपॉन में m1 + m2 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दूँगा, ठीक। तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9a - 2 से, और 3 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी, तो 3 8 24 है, प्लस 3a + 1 की मल्टीप्लाई किससे भी करो वही रिजल्ट दे देता है। 4 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 4 9 36 है, -4 दूनी 8,
और ये 24a प्लस 3a कितने हो गए, 24 और 3 27, 27a प्लस 1, ठीक है। अब 27a को लेफ्ट हैंड साइड पर लिया, 36a माइनस 27a इक्वल्स टू -8 को इधर लिया तो 1 प्लस 8, तो 36 में से हमने 27 माइनस की तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो 9a इक्वल्स टू 9 आ गया। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू 9/9, तो कट जाएगा 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आ गई, हमारी 1 आ गई। अब यही काम हमें करना है दूसरी तरफ y वाले फॉर्मूले के साथ। y इक्वल्स टू क्या होता है, y इक्वल्स टू होता है, बोलो साथ के साथ, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सूझल ही ना, याद कर ले फॉर्मूले को, तेरे ही याद नहीं रहते भैया, फॉर्मूले याद नहीं तो क्वेश्चन कर देता, आप कर ले याद, बुलवा रहा हूँ साथ के साथ। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है माइनस का क्या, माइनस का y की वैल्यू माइनस का b, ठीक है। तो माइनस b इसका टू m1 क्या है मेरे पास, m1 है 3, y2 क्या है, y2 है मेरे पास 5, ठीक है, प्लस m2 क्या है मेरे पास 1 है, और y1 क्या है मेरे पास -3 अपॉन में m1 प्लस m2 क्या हो गया, m1 प्लस m2 4 हो गया, तो 3 प्लस 1 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो माइनस का 4b इसका टू 3 पंजे 15, ठीक है, प्लस -3, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो -3 आ जाएगा। तो माइनस का 4b इक्वल्स टू 15 में से 15 -3, तो 15 -3 मतलब 12, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू माइनस का 3, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 3 और a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था a और b की वैल्यू, तो बस हो गया हमारा, a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। तो देखो बड़ा अजीब सा लग रहा था क्वेश्चन देखने में, लेकिन जब हमने, देखो हमारा काम है बस इतना काम अगर हमने कर लिया और हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, तो बस फिर तो फॉर्मूला का आंसर हमारा आ ही जाएगा, ठीक है भाई। अब एक इसे उतार लो फटाफट, फिर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको ज्वाइन कर रहा है। ऑल्सो द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ध्यान से सुनो, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। उसने कहा एक पॉइंट तो है -1, -4, वो तो इधर होगा, x को -1 y को -4, तो ये कुछ यहाँ होगा -1, -4, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ये बोल देता हूँ। एंड 5, -6, तो x पे 5 है और y को -6 है, x पे 5 है और y पे -6 है, तो इधर होगा ये, इधर होगा, x पे 5 y पे -6, तो x पे 5 है y पे -6 है, तो ये मैं बोल देता हूँ इसे b पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये ऐसे लाइन मिल रही है, इस लाइन को ये y एक्सिस इस पॉइंट पर काट रहा है, तो बोल रहा है कि ये बता दो एक तो कि इसने इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में काटा है, और साथ में ये भी बता दो कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट है हमारे पास -1, -4 और बी पॉइंट है हमारे पास 5, -6, ठीक है। और बीच में ये एक पॉइंट है, मान लो P है, और हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे तो y की तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x पे वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और क्या रेशियो है, रेशियो में पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, ये k होगा और ये 1 होगा, ठीक। तो देखो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x y हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। अब मैंने तुम्हें इतने सवाल करवा दिए हैं अब तक, अब तो ये सब खुद कर लोगे वैसे, तो एक काम करो, वीडियो को रोको और खुद करने की कोशिश करो, और फिर जब आना वीडियो पे जब तुमसे ना हो, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकलती है, x की वैल्यू कैसे निकलती है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 से। अब मैंने x की वैल्यू क्यों निकालनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू मुझे पता है कि x यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू m1 प्लस x2, m1 क्या है मेरे पास, m1 k है और
M2 मेरे पास 1 है, तो M1 k है, x2 क्या है मेरे पास, x2 है 5 प्लस M2 क्या है मेरे पास 1 है, और x1 क्या है मेरे पास, x1 है मेरे पास -1 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 जीरो की मल्टीप्लाई k प्लस 1 से हो जाएगी, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 5k प्लस -1 ये जीरो इज टू 5k -1 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज टू 5k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। तो अब तो हो ही गया ये क्वेश्चन आराम से। तो देखो हमें पता है कि AP अपॉन PB की रेशियो हमने क्या लिया है, AP अपॉन PB का रेशियो हमने क्या लिया है, AP है हमारा k, PB है हमारा 1, तो AP अपॉन PB k अपॉन 1 है, और k की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 1/5 डिवाइड बाय 1। 1 से अगर हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वही आता है, तो AP अपॉन में PB हो गया हमारे पास 1/5। ठीक है, तो अब हमारे पास M1 M2 की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू तो हम आराम से निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या होती है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो y इक्वल टू M1 क्या है हमारे पास, M1 की वैल्यू यहाँ से आई है, AP की वैल्यू आई है 1। ठीक है, और M2 की वैल्यू PB की वैल्यू आई है यहाँ से 5। ठीक है, तो M1 है हमारे पास 1, y2 है हमारे पास -6 प्लस M2 है हमारे पास 5, और y1 की वैल्यू है हमारे पास -4, और M1 प्लस M2 मतलब 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू -6 प्लस 5 इंटू 4, 5 और 20 और माइनस का 20, तो माइनस का 20, तो 6y इक्वल्स टू -6 -20, 6y इक्वल्स टू माइनस का 26। ठीक है, माइनस का 26, तो y इक्वल्स टू माइनस का 26/6। अब ये 2 से जा रहा है, तो 2 से काट दो, तो 13/3, तो माइनस का 13/3 ये y का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो हमने सब कुछ निकाल लिया जो भी इसने कहा था, y की वैल्यू आ गई, तो p पॉइंट क्या हो जाएगा, p पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, -13/। ठीक है, यही हमारा आंसर। आराम से इसे देख लेना। वैसे आप इस सवाल को समझाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुमने देख लिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी करने की आपके अंदर कैपेसिटी बिल्ड हो गई है। चलो ठीक है, गुड बाय।